आज हम पजामा बनाना सीखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले पजामे की बेल्ट काटेंगे। ये देखिए पजामे की बेल्ट 7 इंच चौड़ी है और लगभग 40 इंच लंबी है। किस तरह से हम जो 7 इंच पे निशान लगाए हैं उसको स्केल की सहायता से इस तरह से मिला लेंगे इसको। और इस बेल्ट को अब हम हमारे पूरे कपड़े से अलग कर देंगे इस तरह से। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम 4 फोल्ड कर देंगे इस तरह से। जो खुला हुआ मुंह है वो खुद की तरफ रखें। अब हम आसन का निशान लगाएंगे 10 इंच पे, देखिए इस तरह से खुले मुंह की तरफ से। और अब हम जो मोरी है उसका निशान लगाएंगे 8 इंच पे। हमें 16 इंच चौड़ी मोरी चाहिए, ये बंद मुंह की तरफ से लगाते हैं हम निशान। और अब इन दोनों निशानों को इस तरह से एक स्केल की सहायता से या इंच टेप की सहायता से इस तरह से मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे इसकी कटिंग होगी और हमारा पजामा कट के तैयार हो जाएगा। और जो ये कतरन बची है कटिंग वाली, इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे आपस में। हमारे आसन देखिए ये डबल फोल्ड में रखा है। हमारा आसन 20 इंच का है और इसकी चौड़ाई है 7 इंच। हम इसी को रखेंगे और इस तरह से और इसके ऊपर रख के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऐसा करने से हमारे बेल्ट की जो लंबाई है वो भी 50 इंच हो जाएगी और हमारे जो पजामे का घेर है वो भी कम नहीं होगा। देखिए इसकी कटिंग हो गई है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम जो मोरी में नीचे कपड़ा लगाएंगे हम फोल्ड में, वो भी हम इस तरह से फोल्ड करके काट लेंगे। देखिए 16 इंच चौड़ी मोरी है तो हम 16 इंच लंबा ही काटेंगे। और इस तरह से हमारा पजामा कट के तैयार हो गया है, देखिए। अब हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम आसन की सिलाई करेंगे। देखिए हमारे आसन की सिलाई हो गई है। अब हम जो हमारा बेल्ट था उसको भी हम आपस में जोड़ लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम जो हमारे बेल्ट है उसको डबल फोल्ड करेंगे एक बार इस तरह से। अब डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारा बेल्ट का मिड पॉइंट है वहां पे हम चौक से निशान लगा देंगे एक इस तरह से। अब हमने जो आसन जोड़ा था उस आसन को हमारे बेल्ट के मिड पॉइंट पे इस तरह से उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें चुन्नट लगाएंगे। देखिए इस तरह से छोटी छोटी चुन्नट लगाएंगे क्योंकि हम सादा पजामा बना रहे हैं। सादा पजामा होता है उसमें छोटी चुन्नट ही अच्छी लगती है। देखिए इस तरह से लगाइए चुन्नट, ध्यान से देखिए क्योंकि हम जब दूसरी तरफ चुन्नट लगाएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चुन्नट लगाएंगे। देखिए इस तरह से लगाते हैं हम चुन्नट। हमारी लगभग सारी चुन्नट लग के तैयार हो गई है। अब हम नाप लेंगे एक बार चुन्नट लगाते लगाते हमारे बेल्ट और जो पजामे का घेर है उसका कपड़ा कि बराबर हो गया कि नहीं। बराबर हो जाता है तब हम सिंपल सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखिए हमारी सादा सिलाई होके तैयार हो गई है। अब हम दिखाएंगे आपको कि देखिए हमारे जो पजामे में चुन्नट आई है कितनी अच्छी आई है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से चुन्नट बनाएंगे और सिलाई लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम प्लेन सिलाई लगाएंगे, उधर जितनी हमने उस तरफ सिलाई की है प्लेन उतनी ही हम इस तरफ भी प्लेन सिलाई करेंगे। एक बार सिलाई करने से पहले चौक से निशान लगा लीजिए अब बराबर करके। देखिए इस तरह से जैसे मैंने लगाया है। यहाँ तक सिलाई हो जाने के बाद अब हम यहाँ से चुन्नट लगाना शुरू करेंगे। पहले हम किस तरह से चुन्नट लगा रहे थे मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। देखिए पहले हम इस तरह से चुन्नट लगा रहे थे। अब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चुन्नट लगाएंगे इस तरह से।
एक बार फिर से दिखा देते हैं हम आपको कि अब हमें इस तरह से चुन्नट लगानी है। इसी तरह हम सारी चुन्नट लगा देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद, जैसे मैंने चुन्नट लगाई है उस तरह से चुन्नट लगाने के बाद हमारी जो चुन्नट का घेर है वो बराबर चुन्नट आती है और कहीं पे छोटी कम ज़्यादा नहीं रहती। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि दोनों तरफ बराबर चुन्नट आई है। अब हम एक सिलाई और लगा देंगे ऊपर की तरफ से, देखिए इस तरह से, ताकि जो हमारे पजामे का घेर है वो मजबूत हो जाए, बार बार सिलाई नहीं टूटे उसकी। देखिए इस तरह से एक सिलाई लगा दी है हमने सारे के ऊपर। अब हम ये देखिए 1 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा बुकरम काट लिया है हमने हमारे पजामे की मोरी में लगाने के लिए। अगर आपके पास बुकरम नहीं है तो भी आप प्लेन मोरी बना सकते हैं। देखिए हमने जो मोरी का कपड़ा काटा था उसको इस तरह से सिल देंगे और इसको इस तरह से रखेंगे और इस पे एक सिलाई और लगा देंगे बाहर की तरफ से, ताकि जब हम मोरी को अंदर फोल्ड करेंगे कपड़े को तो आसानी से फोल्ड हो जाएगा वो। अब हम जो हमारा बुकरम काटे थे उसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और ये कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारा बुकरम फिक्स हो जाए, इसमें इधर उधर नहीं निकल के भागे जब हम इसकी सिलाई करें तब। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। देखिए हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब आप चाहो तो जो मैंने डिज़ाइन बनाई है मोरी में वैसी डिज़ाइन बना सकते हो, नहीं तो अपनी पसंद की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। देखिए इस तरह से मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ मेरी मोरी में, पजामे की मोरी में। अगर आपको ये कठिन लगती है डिज़ाइन बनाना तो आप इससे सीधी सीधी लाइन सिलाई मार के भी मोरी बना सकते हैं, क्योंकि जब नया नया सिलाई करना सीखते हैं तब थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है इस तरह की डिज़ाइन बनाना। देखिए हमारी मोरी में डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। अब हम हमारे पजामे के आसन और पजामे के घेर की जो एक तरह की सिलाई बची हुई है वो भी हम लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा जो पजामे का मिड पॉइंट है इस तरह से आगे जो जहाँ से हम नाड़ा बांधते हैं वहाँ का जो उस पर एक इस तरह से निशान लगा देंगे और इस तरह से फोल्ड करके हम कपड़े पे इतनी सी दूर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अब हम इसको जो नेफा बनाएंगे उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और जो इतनी सी दूर का है हम उस पर सिलाई नहीं लगाएंगे ताकि उसमें हम नाड़ा डाल पाए आसानी से। अब हम नेफे की सिलाई कर देंगे इस तरह से। हमारा नेफा सिल के तैयार हो गया है। अब हम जो इतना सी छोड़े हैं
जिस पे से हमने सिलाई नहीं लगाई है इसमें हम नाड़ा डाल देंगे। अब हमारे पजामे की लास्ट सिलाई बची है जॉइंट करना पजामे को, वो सिलाई लगा देंगे और हमारा पजामा सिल के तैयार हो जाएगा।